तो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी स्टूडेंट्स के बाद लिन वाईचिन का पावर लेवल टेस्ट किया गया। इसमें ये दिखाया गया कि लिन वाईचिन ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लिन वाईचिन की पावर की वजह से वहाँ पर जो बेसाल्ट रॉक रखे हुए थे वो दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है तब टीचर बताते हैं कि लिन वाईचिन के रिजल्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसकी एग्जैक्ट पावर लेवल को मापा ही नहीं गया। ये बात जानकर लिन वाईचिन को भी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो मास्टर कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी वजह से 5th ग्रेड वाला बेसाल्ट तक टूट गया और जब बेसाल्ट के टुकड़ों का परीक्षण करके लाया जाएगा तभी तुम्हारे रिजल्ट को बताया जाएगा। लिन वाईचिन कहता है कि मैं भी दोबारा से वैसा कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, इसीलिए वो इधर उधर टहलने लगता है। कुछ मास्टर सोचते हैं कि क्या इसके अंदर किसी तूफान की ताकत आ गई थी, इसीलिए लिन वाईचिन के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। अभी मास्टर किंग वहाँ पर कहते हैं कि आज की टेस्ट को यहीं पर रोका जाता है क्योंकि उस लड़के की वजह से ये सारी गड़बड़ हो चुकी है। तभी हेडमास्टर मास्टर किंग से कहते हैं कि क्या बाकी के कॉलेज इस बात पर यकीन करेंगे क्योंकि आज से पहले कभी भी इस कंडीशन को नहीं देखा गया कि बेसाल्ट रॉक ही फेल हो गया हो। मुझे नहीं लगता कि दूसरी एकेडमी वाले इस बात पर भरोसा करेंगे। मास्टर किंग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़का स्पेशल तो है, ये जरूर किसी स्पेशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। हेडमास्टर कहते हैं कि अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है। तो हेडमास्टर कहते हैं कि इस राउंड को इनवैलिड घोषित कर दो और दोबारा से इस टेस्ट को कराओ एक मजबूत स्टोन को लेकर। सभी लोग सोच रहे थे कि ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। लिन वाईचिन उनसे बात करने के लिए जाने वाला था, लेकिन हेडमास्टर उसको रोक लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें रीटेस्ट के लिए रेडी रहना होगा, जिसे बहुत जल्द ही कराया जाएगा। तुम अपने बारे में चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लिन वाईचिन कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो फैंग आ जाता है और वो लिन वाईचिन के ऊपर हंसने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया, इसकी वजह से तुम्हारे रिजल्ट को भी इनवैलिड घोषित कर दिया गया। अब तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा है। लिन वाईचिन कहता है कि ये उससे तो ठीक ही है, जब मैंने तुम्हारे मुंह पर पंच मारा था तो वो फैंग कहता है कि मास्टर्स ने तुम्हारी असली रंग को तो देख ही लिया है, तुमने किस तरीके से चीटिंग करी है, इसीलिए तुम्हारे इस बार के पूरे एग्जाम को ही इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। लिन वाईचिन कहता है कि ठीक है, अब तुमने बहुत बोल लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो फैंग कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। अभी हेडमास्टर वहाँ पर आकर कहते हैं कि बाकी के सभी ट्रेनिंग का टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, इसलिए अब सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग बात करते हैं कि क्या सच में लिन वाईचिन ने इस टेस्ट के लिए चीटिंग करी होगी। चलो अब उसके बारे में तो आगे पता चल ही जाएगा। लिन वाईचिन अब यहाँ से जाकर अपने तंबू की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने तंबू में मिस्टर वैंग को देखता है, जिन्होंने उसके अंदर काफी सारे खाने के आइटम्स को रखा हुआ था। लिन वाईचिन कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। मिस्टर वैंग कहते हैं कि आप मेरे काम की तारीफ करेंगे क्योंकि मैंने आपके तंबू को काफी अच्छे तरीके से कस दिया है। आपका जो बिस्तर फैला हुआ था मैंने उसे भी ढंग से लगा दिया है और आपको खाने के लिए मैंने कई सारे व्यंजन मंगा लिए हैं, जिसमें काफी सारे स्वीट्स भी है। लिन वाईचिन कहता है कि मैंने जो तुम्हें सिल्वर कॉइन दिए थे क्या वो तुमने सभी के सभी खर्च कर दिए। मिस्टर वैंग कहते हैं कि तो फिर ये सारा सामान कहाँ से आता, और मैं आपके लिए हमेशा बेहतर करके ही दूंगा। तो लिन वाईचिन कहता है कि मुझे आप जैसे ही किसी की जरूरत थी कि आपने मेरे 1 महीने के धन को केवल 1 दिन में ही खत्म कर दिया। मिस्टर वैंग लिन वाईचिन से कहते हैं कि आप मेरे काम से खुश क्यों नहीं है, आपको कल की फाइट के बारे में चिंता हो रही है, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए क्योंकि मुझे कई सारी डैमेज करने वाले मूव्स आते हैं और मैं तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा जब तक कि मेरी सांसें चलेंगी। लेकिन लिन वाईचिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर वो दोनों ही साथ में खाना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। लिन वाईचिन सोचता है कि आज तो उसे खाना खा के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मिस्टर वैंग को पता था कि उसे खाने में क्या पसंद है, लेकिन अब वो मिस्टर वैंग को और ज्यादा मनी नहीं दे सकता था। इसके बाद अब वो सोचता है कि उसे अपना मोबाइल यूज करना चाहिए, शायद कोई रास्ता मिल जाए वापस जाने के लिए, लेकिन अभी भी उसके पास कोई तरीका नहीं होता। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले उसे यहाँ पर रहने के बारे में सोचना चाहिए और आज जो टेस्ट हुए हैं उनके बारे में भी। उसने लगभग लेवल 6 को तो पार कर ही लिया था, उसे कल की कोई भी चिंता नहीं है कि अगले कल में क्या होने वाला है, भले ही उसकी वो फैंग के साथ में फाइट ही क्यों ना हो जाए। अपनी इन्हीं सारी परेशानियों को लेकर वहीं पर सो जाता है। इसके बाद हम वाईचिन के मास्टर को देखते हैं जो कि वहीं पर बाहर खड़े हुए होते हैं। वो सोचते हैं कि वाईचिन इतना शांत कैसे रह सकता है, उसने केवल खाना खाया और वो सो गया, उसने अपने अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो रिजल्ट एकदम सही थे, लेकिन जब उसके रिजल्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया उसे फिर भी कोई चिंता नहीं थी। क्या उसे सच में खुद पर इतना ज्यादा भरोसा है कि उसने अपने तीसरे राउंड के लिए प्रैक्टिस तक नहीं की। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि वो लेवल 6 को पार कर दिया। अगले दिन जब लिन वाईचिन उठता है तो उसे अपने टेस्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन हर बार यहाँ पर लिन वाईचिन ही जीत जाता था। तभी मास्टर वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को
बुलाते हैं, जो कि होते हैं पैंग हू, शिवयू, लिंगियन, यिन यी और लिन वाइचिन। इन पांचों लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है सामुराई में, क्योंकि इन्होंने सामुराई में लेवल 9 को पार कर लिया था। इसके बाद हम मास्टर किंग सभी मास्टर्स के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस टेस्ट में करीब 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मास्टर यहाँ पर इसके रूल्स बताते हैं, जो कोई भी अपनी ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट को हराएगा उसे अगले राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इस राउंड को तब तक खेला जाएगा जब तक कि तुम लोगों में से करीब 4 लोगों को सिलेक्ट नहीं कर लिया जाता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हराएं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगली पार्ट में काफी गजब की फाइट होने वाली है, जिसको अगर आप लोग सबसे पहले देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो।